Assalamualaikum. Here is Najat Katur from MSCS First Semester, student of USKT. My university name is Northern University Nushaira. Heuristic evaluation. Evaluation बेसिकली किसी भी सिस्टम या वेबसाइट की मिस्टेक फाइंड करना, उसके फॉल्ट फाइंड करना है। ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन हमारे पास ये है कि डिफरेंट एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वेबसाइट को या सिस्टम को एवेल्यूएट करते हैं, उनकी मिस्टेक फाइंड करते हैं। इसके 10 पॉइंट है जो कि फर्दर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इसका विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस, कि जो आपका सिस्टम है या आपका वेबसाइट है वो कितना विजिबल है। जैसे कि अगर कोई यूजर आपकी वेबसाइट से डाटा कॉपी कर रहा है या डाउनलोड कर रहा है तो उसके साथ उसका टाइम जो है, उसका प्रोग्रेस जो टाइमिंग है वो शो होना चाहिए, जो कि आपके सिस्टम को विजिबल बनाता है। इस यूनिवर्सिटी में हमारे पास ऑनलाइन एडमिशन अप्लाई करने का ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए ये पीडीएफ फॉर्म में सिर्फ हमें फॉर्म जो है वो प्रोवाइड करता है, इसलिए इसकी विजिबिलिटी जो है वो 0 है, पुअर है। सेकंड पॉइंट है हमारे पास मैच बिटवीन सिस्टम एंड द रियल वर्ल्ड, कि जो भी आप लैंग्वेज यूज कर रहे हैं या जो आइकन यूज कर रहे हैं, जो भी आपके वेबसाइट या सिस्टम का डाटा है वो ह्यूमन के माइंडसेट के अकॉर्डिंग हो, कि वो उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके। जैसे कि इस वेबसाइट में जो आइकन यूज हुए हैं वो यूजर सेट के अकॉर्डिंग है, इससे पता चल रहा है कि इससे कौन सी इंफॉर्मेशन हम गेट कर सकते हैं। लैंग्वेज सिंपल लैंग्वेज यूज की है जो कि ह्यूमन इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन भी प्रोवाइड की जा रही है और जो डाटा हमें चाहिए वो हम गेट भी कर रहे हैं। थर्ड हमारे पास है यूजर कंट्रोल एंड फ्रीडम, कि आपके पास जो आपका जो सिस्टम है वो यूजर को इतना फ्रीडम और कंट्रोल प्रोवाइड करे कि अगर उससे गलती से कुछ ऐसा परफॉर्म हो चुका है तो वो वहाँ से एग्जिट कर सके। अंडू रेडू का जो है ऑप्शन वो मस्ट होना चाहिए आपकी वेबसाइट या सिस्टम में। इसमें चूंकि हमारे पास ना तो सर्च का ऑप्शन है, ना ही हमारे पास इसमें ऑनलाइन अप्लाई करने का ऑप्शन है, इसलिए यूजर के पास कोई कंट्रोल या फ्रीडम नहीं है। फोर्थ पॉइंट हमारे पास है कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड्स, कि आप जो एक स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं वो थ्रू आउट एक ही चीज़ हो। अगर आप एक लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं तो थ्रू आउट तमाम पेजेस पे एक ही लैंग्वेज हो, ये नहीं कि एक में अगर आप उर्दू यूज़ कर रहे हैं तो दूसरे में आप पश्तो यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें आप स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रहे। इसी तरह अगर आप फर्स्ट पेज पे जो आइकन है वो एक ही कलर का यूज़ कर रहे हैं, जो भी कलर का यूज़ कर रहे हैं नेक्स्ट पेजेस पे भी वही आइकन उसी कलर में यूज़ होना चाहिए। एक ही स्टैंडर्ड को थ्रू आउट जो है हमें फॉलो करना है। इसमें जो है वो जो स्टैंडर्ड लेआउट नहीं है हमारे पास। अगर फर्स्ट पेज ये एक लेआउट शो हो रही है तो सेकंड पे डिफरेंट लेआउट शो हो रही है, और इसमें राइटिंग स्टाइल भी जो है वो डिफरेंट शो हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एरर प्रिवेंशन। एरर प्रिवेंशन मीन्स कि आपकी वेबसाइट पे या आपके सिस्टम में ये एक पॉइंट होना चाहिए कि अगर यूजर कोई भी वर्ड सर्च कर रहा है सर्च बॉक्स में तो आप सजेशन उसको वर्ड प्रोवाइड करें। अगर आपने एक एप्लीकेशन प्रोवाइड की है उसके नीचे लिखा है डिलीट एप्लीकेशन और गलती से अनइंटेंशनली यूजर से उस पर क्लिक हो गया तो आप उसको एक एक्शन बार जो है वो मैसेज पे नोटिफिकेशन के तौर पर शो करवाए कि आप वाकई इसको डिलीट करना चाहते हैं या नहीं। ये एरर प्रिवेंशन है। इस वेबसाइट में सर्च का ऑप्शन ही नहीं कि यूजर इजीली जो भी इंफॉर्मेशन उसे चाहिए वो गेट कर सके। इसमें जब एलएमएस में अप्लाई किया जा रहा है तो अगर यूजर नेम या पासवर्ड रॉन्ग है तो इसमें नोटिफिकेशन आता है कि इनवैलिड लॉगिन है, लेकिन ये नहीं बताता कि आपके यूजर जो पासवर्ड रॉन्ग है, जो यूजर नेम जो है वो इनकरेक्ट है। 6 पॉइंट जो हमारे पास है वो है रिकग्नाइजेशन रेदर देन रिकॉल। इसमें है कि आपका जो इंटरफेस है, जो आइकन है, वो सिंबल आप ऐसे यूज करें कि यूजर उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके। अगर आपने कोई लैंग्वेज यूज की है तो वो इतनी इजी होनी चाहिए कि ह्यूमन जो है वो उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके, उसको रिमेम्बर रखने की ज़रूरत ना पड़े कि हम इस फोल्डर में जाएंगे तो देन हमें ये डाटा मिलेगा। वो हमें यूज़र को सामने इजीली हो के वो उसको फाइंड कर सके। जैसे कि इस वेबसाइट में यूज़र होम पेज में वो डायरेक्टली जाके समझ सकता है कि कौन से फोल्डर में जाके किस तरह का हमें डाटा मिलेगा और वो इजीली इसको फाइंड कर सकता है।
नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारे पास है फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ यूज, कि जो आपका सिस्टम है या आपकी वेब सॉफ्टवेयर वो ऐसे डिज़ाइन होना चाहिए कि एक्सपीरियंस्ड और इनएक्सपीरियंस्ड यूज़र दोनों उसको यूज़ कर सके और इजीली अंडरस्टैंड कर सके। और जो आपका टारगेट है वो यूज़र इनएक्सपीरियंस्ड और एक्सपीरियंस दोनों यूज़र के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और कुछ शॉर्टकट कीज होनी चाहिए जो कि आपके सिस्टम को मोर फ्लेक्सिबल बना सके। तो इस वेबसाइट में कोई भी की यूज नहीं हुई, इवन के जो कुछ लिंक है वो भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे, इसलिए इसकी जो सिवियरिटी लेवल है वो 2 है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो एस्थेटिक एंड मिनिमलिस्ट डिज़ाइन, कि जो आपके सिस्टम का सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन है वो इतना इजी और सिंपल होना चाहिए कि कोई भी इसको अंडरस्टूड कर सके, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। जैसे कि इस वेबसाइट के होम पेज पे देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डाटा है जो कि इरेलीवेंट भी है और यूज़र के लिए डिफ़िकल्ट भी है फाइंड करना कि कौन से लिंक में कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। सेकेंड लास्ट पॉइंट है हमारे पास हेल्प यूज़र रिकॉग्नाइज, डायग्नोज एंड रिकवर फ्रॉम एरर, कि आपके सिस्टम को या आपके सॉफ्टवेयर को ऐसा डिज़ाइन करना चाहिए कि अगर यूज़र से अनइंटेंशनली कोई मिस्टेक हो गई है कोई तो आप उसको इजी लैंग्वेज में एक नोटिफिकेशन बार में उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करें कि आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं या कैसे रिकवर कर सकते हैं। जैसे कि इस वेबसाइट में अगर आपने इनवैलिड यूजर नेम या ईमेल एंटर कर दिया तो वो नोटिफिकेशन में शो करवा रहा है कि इनवैलिड है और ऊपर बता भी रहा है कि आप इसको कैसे रिकवर कर सकते हैं या कैसे एंटर करना है। लास्ट पॉइंट है हमारे पास हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन, कि आपका सिस्टम या सॉफ्टवेयर में एक हेल्प का आइकन होना चाहिए, वीडियो होनी चाहिए या कोई भी डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में हमारे पास ऐसा डाटा होना चाहिए जो कि यूज़र को गाइड करे कि आपने कैसे यूज़ करना है, वो इजीली अंडरस्टैंड कर सके। इस वेबसाइट में चूंकि ऑनलाइन एडमिशन का तो हमारे पास फैसिलिटी नहीं है, लेकिन इन्होंने बाकायदा अपनी यूनिवर्सिटी का एड्रेस और फ़ोन नंबर मेंशन किया है। एग्जिस्टिंग वेबसाइट पे यूनिवर्सिटी का वैल्यूएशन अप्लाई करते हुए जो भी फॉल्ट निकाले थे उसको ओवरकम करने के लिए इस वेबसाइट को रीडिज़ाइन किया है। ये होम पेज है जो कि रीडिज़ाइन किया गया है। जो एग्जिस्टिंग वेबसाइट थी उसमें हमारे पास जो यूनिवर्सिटी का नेम था वो ऊपर मेंशन नहीं था, इसमें वो ऐड किया गया। इसी तरह जो हमारे पास सर्च का बटन है वो ऐड किया गया जो कि एग्जिस्टिंग वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं था। हो टू अप्लाई पे जब हम एग्जिस्टिंग वेबसाइट पे क्लिक करते थे तो हमारे पास ऑनलाइन अप्लाई करने की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी जो कि रीडिज़ाइन वेबसाइट में प्रोवाइड की गई है। इसी तरह जब हम कैंपस टूर पे क्लिक करते थे जो एग्जिस्टिंग वेबसाइट है तो उसमें हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जा रही थी, इसमें वो इंफॉर्मेशन ऐड की है। इस इधर स्लाइडर होगा जो कि यूनिवर्सिटी की इमेजेस को शो करेगा। इसी तरह जब हम इसके नॉर्दर्न यूनिवर्सिटी के सब मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो इसमें जो हमारे पास वर्चुअल टूर है, जब हम एग्जिस्टिंग वेबसाइट में इस पे क्लिक करते थे तो हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो शो नहीं होती थी। इसमें हमने इंफॉर्मेशन ऐड किया, जब हम वर्चुअल टूर पे क्लिक करेंगे तो ये एक वर्चुअल टूर वाले पेज पे मूव कर जाएगा। इसमें यूनिवर्सिटी की वीडियो जो है वो प्रोवाइड की गई है, कुछ टेक्स्ट होगा जो कि इधर यूनिवर्सिटी के अबाउट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। विजिबिलिटी प्रोवाइड की गई है, इसीलिए इधर होम का बटन है जिसपे क्लिक करने पे वो अगेन होम के बटन पे मूव करेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो फैकल्टी का मेन्यू है, जब हम इसके सब मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो इसके सब मेन्यू में चेंज नहीं किया गया, तो जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो वो नो चेंज वाले पेज पे मूव करेगा। अगेन इधर से वो होम पे क्लिक करने पे मेन जो पेज है उस पे मूव कर जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो एकेडमिक प्रोग्राम है उसमें भी हमने कोई चेंज नहीं किया, तो इस पे जब हम लोग क्लिक करेंगे तो ये नो चेंज वाले पेज पे मूव करेगा। वहां से अगेन होम पे क्लिक करने पे वो मेन पेज पे मूव हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है एडमिशन का मेन्यू। जब हम इस पे ऑनलाइन पे अप्लाई करेंगे तो इसमें हम लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, तो इसमें ये लिंक हमने ऐड किया है। जब हम ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज शो होगा। जब हम इसमें रजिस्टर पे यूज़र क्लिक करेगा तो ये वाला पेज शो होगा साइन अप का, जिसमें वो अपनी तमाम इंफॉर्मेशन को ऐड करेगा, देन साइन अप पे क्लिक करेगा तो जो इस पेज पे अगेन आ जाएगा। इसमें उसका यूज़र नेम और जो पासवर्ड है वो मेंशन होगा। वो लिखने के बाद जब वो लॉगिन पे क्लिक करेगा
तो ये वाला पेज ओपन होगा। इसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन वो अपनी ऐड करेगा और नेक्स्ट के बटन पे जब क्लिक करेगा तो नेक्स्ट ये वाला फॉर्म ओपन होगा जिसमें उसका एड्रेस और वो सारी इंफॉर्मेशन रिक्वायर करेगा। इस पे क्लिक करने के बाद अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करेगा, ये सारी इंफॉर्मेशन में इधर मेंशन करेगा, पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन इसमें ऐड की जाएगी। नेक्स्ट इसमें जो भी उसका CNIC है उसकी इमेज रिक्वायर की जाएगी, वो जब इस पे ऐड कर लेगा तो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेगा तो नेक्स्ट एकेडमिक इंफॉर्मेशन रिक्वायर की जाएगी, इधर वो अपनी तमाम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट वो जितने भी डॉक्यूमेंट है जो कि अटैच करने कंपल्सरी है वो अटैच करेगा और उसके बाद जब वो सबमिट के बटन पे क्लिक करेगा तो हमारा जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। इसी तरह जब वो डाउनलोड चलान पे क्लिक करेगा तो हमारे पास जो चलान फॉर्म है वो शो हो जाएगा। जैसे कि जब इस पे किया तो हमारे पास ये चलान फॉर्म शो हो गया, इधर डाउनलोड पे करने पे वो डाउनलोड हो जाएगा। इसमें भी विजिबिलिटी प्रोवाइड की गई है, इधर से अगेन वो जो है वो होम के पेज पे मूव कर सकता है। जैसे कि ये इधर क्लिक करेगा होम पे तो ये मेन पेज हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह जब नेक्स्ट मेन्यू अकेडमी पे क्लिक किया जाएगा तो ये इसके सब मेन्यू शो होंगे जिसमें पॉलिसी ऑफ द इशू पे जब क्लिक करेगा तो इसका फर्दर सब मेन्यू एग्जामिनेशन रूल होगा। जब इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये वाला पेज ओपन होगा जिसमें एग्जामिनेशन रूल्स जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं। कुछ टेक्स्ट होगा जो कि उसके अबाउट होगा जो कि इधर मेंशन होगा। अगेन वो होम पे क्लिक करके मेन पेज पे मूव कर सकता है। इसी तरह QEC में हम लोगों ने इवेंट का जो सब मेन्यू है वो ऐड किया गया। जब इस पे क्लिक करते हैं हमारे पास तो फर्दर इसके 3 सब मेन्यू हैं, फैसिलिटेट, एक्टिविटीज और कन्वोकेशन। जो फैसिलिटीज पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास फर्दर 3 सब मेन्यू ओपन होते हैं, एनुअल लाइब्रेरी, हॉस्टल एंड ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी। एनुअल लाइब्रेरी पे जब क्लिक करते हैं तो ये एनुअल लाइब्रेरी का पेज ओपन होता है जिसमें लाइब्रेरी की इमेजेस और कुछ टेक्स्ट जो है वो शो होगा और इसमें इधर विजिबिलिटी शो की गई है कि कौन से सब मेन्यू में जो हमारे पास इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। इसी तरह होम पे अगेन क्लिक करेंगे हमारे पास और हॉस्टल फैसिलिटी पे करेंगे तो हमारे पास ये वाली ये वाला पेज ओपन होगा जिसमें हॉस्टल की फैसिलिटी के अबाउट कुछ टेक्स्ट जो है वो इधर शो होगा। अगेन हम होम पे जाके ट्रांसपोर्ट पे जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये वाला पेज ओपन होगा जिसमें ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, उसकी इंफॉर्मेशन शो होगी। इसी तरह जब हम लोग एक्टिविटीज पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास स्पोर्ट कलर न्यूज आता है। स्पोर्ट कलर पे जब क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज जो है वो शो होगा जिसमें यूनिवर्सिटी की एक्टिविटीज के अबाउट मेंशन किया गया और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। इसी तरह जब हम डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो परफॉर्मेंस आते हैं वो शो हो जाते हैं। इसमें हमने कोई भी चेंज नहीं किया इसलिए हम इसमें किसी पे भी अगर क्लिक करेंगे तो वो नो चेंज वाले पेज पे चला जाएगा और वहां से अगेन होम पे क्लिक करने पे वो जो मेन पेज है उस पे मूव करेगा। इसी तरह गैलरी में हम लोगों ने एंड जो मेन कैंपस जो है उसमें इन दोनों को मर्ज किया है। इसको इसमें न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं की, जस्ट इसको इस न्यू एंड जो मेन कैंपस में इन दोनों को मर्ज किया है। इसलिए हम जब इस पे क्लिक करेंगे या इस पे क्लिक करेंगे तो ये नो चेंज वाले पेज पे जाएगा और वहां से अगेन होम पे क्लिक करते हुए हम लोग जो अपना मेन पेज है उस पे मूव कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास ये जो आइकन है ये यूनिवर्सिटी की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है जो कि यूनिवर्सिटी का एड्रेस, उसका कॉन्टेक्ट नंबर, सबकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ से भी अगेन हम होम पे मूव कर सकते हैं। इसी तरह जब हम कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये वाला पेज अवेलेबल होता है जिसमें यूनिवर्सिटी का एड्रेस, उसका नाम और कॉन्टेक्ट नंबर जो है वो अवेलेबल है। इसी इसी तरह इसमें जो आइकन है FB वाला, जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो जो इनका FB पे इंफॉर्मेशन है, जो इनका FB पेज बना हुआ है वो शो हो जाएगा। लेकिन ये तभी शो होगा जब इंटरनेट की जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल होगी। तो उस सूरत में हमारे पास जब हम इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो जो इनका FB पेज है वो शो होगा। जैसे कि ये इनका FB पेज शो हो रहा है इधर।
और ये लिंक भी प्रॉपरली वर्क कर रहा है। ये ओवरऑल इंफॉर्मेशन है जो कि इसके होम पेज पे ऐड की गई है, जो कि एग्जिस्टिंग में वर्क नहीं थी कर रही, और जो हमने फॉल्ट्स निकाले थे उसको कम करने के लिए उसको हमने ये इंफॉर्मेशन मैंने इसमें ऐड की है। इसमें हम लोगों ने एग्जामिनेशन के रोल ऐड किए हैं। इसी तरह जब हम लोग इवेंट के फैसिलिटेट के एंड्रू लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये वाला पेज ओपन होगा जिसमें लाइब्रेरी की इमेज ऐड की गई है और कुछ टेक्स्ट इधर लिखा हुआ शो होगा। इसी तरह जब जो सब मेन्यू जिनमें हमने कोई चेंज नहीं किया, जब हम उन पे क्लिक करते हैं तो इस पेज पे आएगा और इस पे होम का बटन जो है वो ऐड किया गया है, जो कि यूजर को फैसिलिटेट करता है कि वो दोबारा जो है इजीली विजिबिलिटी के साथ मेन पेज पे मूव कर सके। इस वर्चुअल टूर में हम लोग ने ये वीडियो ऐड किया जो कि यूजर को फैसिलिटेट करेगा ओवरऑल यूनिवर्सिटी की इंफॉर्मेशन को गेट करने के लिए, और कुछ टेक्स्ट होगा जो कि इधर प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट, हॉस्टल की फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। तो जब यूजर इवेंट के फैसिलिटेट के सब मेन्यू हॉस्टल फैसिलिटेट पे क्लिक करेगा तो ये वाला पेज ओपन होगा जिसमें कुछ टेक्स्ट लिखा होगा जो कि हॉस्टल की फैसिलिटी जो प्रोवाइड की जाएगी उसके अबाउट होगा। नेक्स्ट, जब यूजर इवेंट जो मेन्यू है उसके सब मेन्यू फैसिलिटेट के सब मेन्यू ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी पे क्लिक करेगा तो ये वाला पेज ओपन होगा जिसमें वो जो यूनिवर्सिटी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है उसके बारे में कुछ टेक्स्ट इधर प्रोवाइड किया जाएगा। इसी तरह यूजर अगर स्पोर्ट एक्टिविटीज जो सब मेन्यू है इवेंट का उस पे क्लिक करेगा तो ये वाला पेज ओपन होगा जिसमें कुछ टेक्स्ट होगा जो कि यूनिवर्सिटी में इवेंट्स होते हैं स्पोर्ट एक्टिविटीज के उसके अबाउट इंफॉर्मेशन को शो करेगा। जब यूजर न्यूज पे क्लिक करेगा जो कि एक्टिविटीज का सब मेन्यू है तो ये पेज अपीयर होगा जिसमें जो रिसेंट जो न्यूज होंगी जॉब के अबाउट या ओवरऑल जो भी न्यूज होंगी वो शो होंगी इस पेज पे। जब यूजर अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेगा तो ये वाला फॉर्म ओपन होगा जिसमें यूजर से उसका यूजर नेम और पासवर्ड रिक्वायर किया जाएगा। देन वो लॉग इन करेगा तो हमारे पास पेज ओपन होगा। अगर वो अपना पासवर्ड भूल गया है तो उसे रीसेट पासवर्ड के लिए एक ईमेल रिक्वायर की जाएगी, उसके लिए ये वाला पेज शो होगा। साइन अप करने के लिए हमारे पास ये वाला एक फॉर्म ओपन होगा जिसमें उससे यूजर की तमाम इंफॉर्मेशन रिक्वायर की जाएगी। जब वो इसको फिल कर लेगा तो वो लॉगिन उसको प्रोवाइड किया जाएगा। जब लॉगिन वो कर लेगा तो देन पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए ये फॉर्म्स जो सबसे पहला जो फॉर्म शो होगा फॉर्म पे उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन शो होगी जिसमें उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम और तमाम इंफॉर्मेशन गेट की जाएगी। देन उसका एड्रेस जो है उसके लिए उसके जो पेरेंट है उनकी इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए ये वाला फॉर्म शो हो, उसके कॉन्टेक्ट, उसकी अपलोड डॉक्यूमेंट्स, उसका CNIC की इमेज बैक इमेज जो है वो तमाम इंफॉर्मेशन इसमें ऐड की जाएगी। उसकी एकेडमिक इंफॉर्मेशन ऐड की जाएगी। देन वो इस सबको फुलफिल करे, अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो इसमें अटैच करेगा और सबमिट के फॉर्म पे क्लिक कर देगा। जब वो डाउनलोड चलान फॉर्म पे क्लिक करता है तो इस तरह का चलान फॉर्म शो होगा जिसमें यूनिवर्सिटी का नेम होगा, तो यूजर का नेम, रोल नंबर और फीस सारे मेंशन की होगी। तो इस तरह का चलान शो होगा जिसको वो डाउनलोड कर सकता है। तो उसके बाद ये वाला पेज शो होगा जिसमें लिखा होगा सक्सेसफुली सबमिटेड। और अगर वो जब चलान फॉर्म डाउनलोड कर लेता है तो उसके बाद PDF फाइल जो होगी वो डाउनलोड हो जाएगी तो वो उसको शो करेगा। जो मैंने रीडिजाइन की थी वेबसाइट, एग्जिस्टिंग वेबसाइट को एवेल्युएट करने के बाद उनके फॉल्ट्स निकालने के बाद जो रीडिजाइन की थी उसको अगेन अपने एक ग्रुप मेंबर को सेंड की जिसने इसको एवेल्युएट किया और अगेन इसमें से कुछ फॉल्ट्स निकाले। जैसे कि ये वाला था कि डाउनलोड्स में जो परफॉर्म लिखे हुए हैं इसके आगे मेंशन होना चाहिए था कि कौन सा परफॉर्मर जो है वो किस पर्पज के लिए है। तो इसको एक्सेप्ट करती हूँ। नेक्स्ट उन्होंने इसमें ये फॉल्ट निकाला कि जो हमारे पास ऑनलाइन एडमिशन का फॉर्म था उसमें ये विजिबिलिटी शो होने चाहिए कि वो किस पेज पे है और कितने स्टेप बाकी है। इसको भी एक्सेप्ट करती हूँ।
नेक्स्ट पॉइंट जो मेंशन किया वो ये था कि विर्चुअल टूर का जो पाथ है वो करेक्ट नहीं था, मतलब कि होम के बाद नॉर्दर्न यूनिवर्सिटी होना चाहिए था और देन विर्चुअल टूर होना चाहिए था। तो इस चीज को भी एक्सेप्ट करती हूँ। नेक्स्ट उन्होंने ये चीज निकाली थी कि हमारे पास जो फैकल्टी का वर्ड अगेन एंड अगेन यूज हुआ है एकेडमिक प्रोग्राम के सब मेन्यू में, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये मेंशन किया गया कि इसमें FAQs जो थे वो मेंशन नहीं किए, ना ही डॉक्यूमेंट्री ऐड की गई है, तो इसको एक्सेप्ट करती हूँ। नेक्स्ट इन्होंने कुछ ऐसे फॉर्म निकाले थे लाइक के ऑनलाइन फॉर्म में विजिबिलिटी होनी चाहिए, जो कि ऊपर मैंने शो किया है कि हर फॉर्म के ऊपर होम का आइकन और बैक का आइकन है जो कि विजिबिलिटी को शो कर रहा है, इसलिए इसको मैं एक्सेप्ट नहीं करती। नेक्स्ट इनका था कि इवेंट्स और एंड जो मेन कैंपस जो है ये वर्किंग नहीं कर रहे सब मेन्यू, जबकि ऊपर मैंने मेंशन किया है कि ये लिंक प्रॉपरली वर्क करते हैं, न्यू पेज भी ओपन होते हैं, इनमें इंफॉर्मेशन भी ऐड की गई है और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड भी करते हैं, उसमें जो इंफॉर्मेशन ऐड की है वो इंफॉर्मेशन शो होती है, इसलिए इसको नॉट एक्सेप्टेड। I have done my work on this website and cover it is possible, but due to the shortage time कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि इसमें ऐड नहीं की गई जो कि इसमें होनी चाहिए थी, लाइक इंक्रीज करना चाहिए था यूनिवर्सिटी सोशल अकाउंट को, इसमें जस्ट FA का अकाउंट है, फर्दर इसमें मजीद ऐड किए जा सकते थे लाइक इंस्टाग्राम और ट्विटर का। इसी तरह इसमें एक नोटिफिकेशन पॉपअप के तौर पे शो होना चाहिए था जिसमें यूनिवर्सिटी के अबाउट कोई भी जो मैसेज होता वो उसको रिप्रेजेंट करता, इसमें डॉक्यूमेंट्री ऐड होनी चाहिए थी। और मेन चीज इसमें के इसमें ये फैसिलिटी तो प्रोवाइड की गई है कि टेक्स्ट की फॉर्म में बताया गया कि कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो कंपल्सरी है, लेकिन अगर हम उसको वीडियो की फॉर्म में शो करवाएं कि कैसे फॉर्म फिल करना है तो वो यूजर के लिए काफी हद तक फैसिलिटेट होगा। फर्दर इन चीजों को इसमें ऐड किया जा सकता है। थैंक यू।